दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक क्या होता है। एचडीआई का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। इनका समर्थन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी किया था। एचडीआई के पहले आय के आधार पर विकास की गणना किया जाता था। आय के आधार पर गणना करने से पाया गया कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बाद भी कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई आदि में वृद्धि हो रही है। इस स्थिति में सुधार हेतु इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एचडीआई की रिपोर्ट हर एक वर्ष में प्रकाशित की जाती है। वर्तमान समय में इसमें कुल 190 नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। गरीबी कम करने, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। 2020 में एचडीआई में 189 देश की तुलना में भारत की रैंकिंग 131 थी। मूल्य इसका 0.645 लगभग का था। 2023 में एचडीआई 191 देश हैं। भारत की रैंकिंग 132 थी। मूल्य इसका 0.633 लगभग था। एचडीआई प्रत्येक वर्ष 3 आयाम है: जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय। इन्हीं तीनों आयामों के आधार पर एचडीआई की गणना की जाती है। यूएनडीपी कार्यक्रम द्वारा 3 मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्था को एक स्केल 0 से 1 के बीच रखा जाता है। मानव विकास 0.8 से ऊपर, उच्च मानव विकास 0.7 से 0.799 के बीच, मध्य मानव विकास 0.55 से 0.699 के बीच, निम्न मानव विकास 0.549 से नीचे। एचडीआई 21-22 की थीम है अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन। इसमें 191 देश हैं और 2022-23 में भारत की रैंकिंग 132 है। मूल्य इसका लगभग 0.633 है। जीवन प्रत्याशा वर्ष 2021 में जन्म के समय भारत की 67.2 दर्ज की गई थी। एचडीआई की सीमा होती है, सीमाएं देखेंगे। केवल 3 ही मानव विकास के सूचक नहीं हैं: शिशु मृत्यु दर, पोषक, लैंगिक असमानता सूचकांक आदि सूचक भी हो सकते हैं। लगे हुए लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।